क्या आप जानते हैं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितना ज्यादा बेरोजगारी है। लोग 12 साल 15 साल पढ़ने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलता और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए लाखों और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आखिर उनके लिए ऑप्शन है क्या? आज मैं आपको दोस्तों ऑप्शन भी बताने वाला हूं और साथ में उस बिजनेस के साथ आने वाली चुनौतियों को कैसे आप सामना करें यह भी बताने वाला हूं। यस, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का। एक ऐसा व्यापार जहां आप अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं, अपना कैरियर भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद आपके आने वाले उन चुनौतियों के बारे में जिससे आप अपनाकर, जिसका सॉल्व करके और आप सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। यस, मेरा नाम महेंद्र मोदी है और दोस्तों मैं विनर अकादमी का फाउंडर हूं। मैं लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक और रणनीतियों को सिखाकर उनके आय में, उनकी आमदनी में कई तरह के इनकम जोड़ने का काम करता हूं और ताकि लोग अधिक कमा सकें और फ्रीडम लाइफ जी सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें फॉरएवर महेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छे लगे कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमें प्रोत्साहन देता है हमें और अधिक वीडियो बनाने का। अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस आपके अंदर आएंगे और उन्हें क्या सॉल्यूशन देना है। आज मैं टॉप 5 उन चैलेंज के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों, पहला चैलेंज है रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के साथ बात करना, जोड़ना और फिर उन्हें जुड़ाए रखना, उन्हें आगे सक्सेस करने के लिए उन्हें सिखाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह बहुत बड़ा चैलेंज होता है आज के समय में या कभी भी किसी भी समय में नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए। अगर हम सही तरीके से इसे समझ के इस बिजनेस को डेवलप करें तो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, सपनों वाली दुनिया में आप जा सकते हैं। तो इसे कैसे आप इसे दूर करेंगे? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग रिक्रूटिंग और रिटेनिंग का व्यापार है और इसे चैलेंज को दूर करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। उनकी जरूरत क्या है, उनके नीड को जानना पड़ेगा और इसके लिए आपको उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर टीम मेंबर्स। क्योंकि जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है तो दोस्तों वह नया होता है और जल्द से जल्द वो कमाना चाहता है, जल्द से जल्द वो चाहता है लोगों को शेयर करे इस बिजनेस को। और ऐसे में वह वो तरीके से अपनाता है जो तरीका उसने पहले से अपने और व्यवसाय में या अपने काम में वो करता था। और दोस्तों, यह एक अलग व्यापार है जहां हम लोगों से डील करते हैं। ऐसे में आपको सीखना पड़ता है और इसके लिए जरूरी है कि अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन एफबीओ को आप एक अच्छा कनेक्शन बनाए रखें और समय समय पे उन्हें आप उनको गाइड करते रहें, उनको कोच करते रहें। कहां उनकी कमियां हैं, कहां उनके साथ चैलेंज आ रहे हैं, कहां वो अटक रहा है, उन्हें ट्रेनिंग देना होगा। आखिर आपके बिजनेस में वो क्या चीजें हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, और साथ में आपका मार्केटिंग प्लान क्या है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है। और दोस्तों, आप अगर वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उसकी जानकारी भी उन्हें देनी पड़ेगी। उन्हें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। अगर आप उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाकर, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाकर और समय समय पे उन्हें गाइड करते रहते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी और आपके साथ टिके भी रहेंगे। दूसरा चैलेंज आता है दोस्तों, जनरेटिंग क्वालिटी लीडर्स, क्वालिटी लीड्स। क्योंकि हम जिसको तिसको जोड़ देते हैं इस बिजनेस में। दोस्तों, व्यापार का मतलब होता है 100% आपका अटेंशन होना चाहिए। व्यापार कोई जॉब नहीं है कि यहाँ पे आपने 1 घंटा 2 घंटा या 4 6 घंटा काम किया और खत्म। दोस्तों, व्यापार का मतलब होता है 24 घंटे आप उसके साथ जुड़े हुए। यस,
एक ऐसा व्यापार है जहां हर समय आप आराम की जिंदगी जी सकते हैं या हर समय आप एक टेंशन के साथ जी सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक अच्छी लीड्स लानी पड़ेगी, अच्छे लोगों के साथ आपका संपर्क होना चाहिए, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है आपको क्वालिटी लीड जनरेट करने पड़ेंगे। और इसका सबसे बेहतरीन है आपको टारगेट मार्केट डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरह के लोगों के साथ आप डील करना चाहते हैं। अगर मैं आज 57 साल का हूं तो दोस्तों मैं 18 साल 20 साल के लड़कों को मैं टारगेट नहीं कर सकता। मेरा टारगेट होता है जॉब करने वाले लोग जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से टारगेट मार्केट बनाइए। आप स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, आप जॉब प्रोफेशनल को बताना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ को बताना चाहते हैं, आप रिटायर्ड पर्सन को बताना चाहते हैं, आप किस तरह के लोगों को और किस एरिया के लोगों को बताना चाहते हैं। दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा और वह टारगेट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया उसके लिए यूज करना पड़ेगा। यस, सोशल मीडिया में आप यूट्यूब हो सकता है, आपका फेसबुक हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, और आप वहां पे टारगेट मार्केट बनाकर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें होस्ट कर सकते हैं वेबिनार के माध्यम से, आप उन्हें बता सकते हैं, बुला सकते हैं। आपको मैसेज या वीडियोज बनाना पड़ेगा ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अच्छे लोग आपके साथ हैं। और उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कैसे अप्रोचिंग करनी है। और यह बहुत जरूरी है एक टारगेट मार्केट डिफाइन करके एक अच्छे लोगों को अपने साथ लाना। दूसरा जो मेन कारण होता है और वह होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का, वो टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि वो जानते नहीं कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना होता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि वह कोई ना कोई काम कर रहा होता है, चाहे स्टूडेंट कहीं कहीं स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे जॉब करने वाले कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हाउस वाइफ कहीं घर में काम कर रही होती है। तो ऐसे में उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा पर्सनल और प्रोफेशनल जो व्यापार है, बिजनेस है, काम है, उसको कैसे हम अलग अलग इसे रख सकते हैं। उन्हें बैलेंस करना सिखाना पड़ेगा, उन्हें शेड्यूल बना के काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कब हम काम करें और कैसे हम काम करें। अगर सही शेड्यूल बना के अगर आप उनके साथ बात करते हैं, काम करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर समय दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग का टाइम कौन सा है, लोगों को फॉलो अप करने का टाइम कौन सा है, आपको प्रेजेंटेशन देना है तो वह कौन सा समय है, और दोस्तों ट्रेनिंग लेनी है तो वह कौन सा समय है, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। यस, अपने जॉब को आपको आप जॉब के साथ या कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, और तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और तभी इस बिजनेस में आप आगे डेवलप कर सकते हैं। चौथा चैलेंज होता है हैंडलिंग रिजेक्शन। दोस्तों अस्वीकृति बहुत बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ये व्यापार क्या है, और ऐसे में लोग सोचते हैं कि मेंबर बन जाना है और यहां से काम शुरू कर देना है और मेंबर बनाना है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग महान व्यापार है और इसके लिए आपको उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें आपको सिखाना पड़ेगा। और काफी लोग आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कई दूसरे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जहां लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जहां लोग स्कैम जैसी कंपनियों से जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे लोगों के पैसों को बर्बाद किया है, जहां पे कंपनियां डूब गई, लोगों के पैसे डूब गए और उनका नाम उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग दे दिया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एक ऐसी मार्केटिंग जहां दो लोग खुश होते हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला। दोस्तों हम बेचने वाले नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटर, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, हम उनको सहयोग करते हैं उनके डिसीजन लेने में। कंपनी का सारा प्रोडक्ट होता है, कंपनी का सारा सिस्टम होता है, सिर्फ हम उन्हें गाइड करते हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा, मनी मार्केटिंग काम करने वाली कंपनियां, जो क्रिप्टो में काम करने वाली कंपनियां, या इस तरह की जो कंपनियां हैं जो पैसे के ऊपर काम कर रही हैं, दोस्तों वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जुड़ने के लिए आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान को अच्छे तरीके से जानना होगा, डिफाइन करना होगा, कौन सी कंपनी हमें करनी है जो टिकाऊ होगी, जिसके सीईओ बेहतर है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है और जो बहुत पुरानी भी है और उसका ग्रोथ रेट हाई है। तो ऐसे में आपको
अस्वीकृति आएंगी, रिजेक्शन आएगा और उससे घबराना नहीं है, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। और इसलिए इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर लीडर्स टू हैंडल। यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों को हैंडल करने के लिए। अगर उन्हें एक सही माइंडसेट के साथ अगर इस बिजनेस को लेकर आते हैं, उन्हें बताना होगा हम एक व्यापार में। आपको पता है मुकेश अंबानी भी आज कितना काम करते हैं, रतन टाटा साहब भी कितना काम करते हैं, बिल गेट्स भी कितना काम करते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति वाले लोग भी आज मेहनत कर रहे हैं। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, यह ऐसा व्यापार है जहां इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन माइंड का इन्वेस्टमेंट है। आपको माइंड में एक विकास का रूप लेकर के आना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ यहाँ काम करना पड़ेगा और यह भी सीखना पड़ेगा 10 में से 2 लोग काम करने वाले हैं, 8 लोग आपको रिजेक्शन करने वाले हैं। या अगर माइंडसेट के साथ हम काम करेंगे, 2 ही लोग हमारे साथ जुड़ना है, 8 लोग रिजेक्शन देंगे, तो हमें ये क्या कहते हैं, ये एवरेज का खेल है और इसलिए हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप रिजेक्शन कम होता जाएगा और रिजल्ट ज्यादा आता जाएगा। इसलिए रिजेक्शन से घबराना नहीं है दोस्तों। कभी भी चौका और छक्का मारने के लिए आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, आपको पिच पे खड़ा रहना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, एक बात यहाँ जरूर है, पिच पे जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो वहां आप आउट हो सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा व्यापार है जहां आपको कोई आउट नहीं कर सकता जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। बस आपको खड़े रहना है, रिजेक्शन झेलने हैं और दोस्तों सीखते सीखते एक दिन आप भी यहाँ चौका और छक्का मार सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बिल्डिंग एक सपोर्ट सिस्टम बनानी पड़ेगी, उनके लिए एक कम्युनिटी बनाना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर। और दोस्तों, उनकी सराउंडिंग, एक अच्छी सराउंडिंग देनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव माहौल देना पड़ेगा। अपनी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपनी टीम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां पे एक माइंडसेट बनता है एक अच्छे तरीके से, जहां अचीवर्स लोग होते हैं उनके भी शामिल करिए, उनके चैलेंजेस को समझिए, वो कहां अटक रहे हैं, किस तरह से बात करनी है। तो ऐसे में अगर वो विकास मानसिकता के साथ अगर उनको आप लाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, रिजेक्शन आएगा लेकिन आपको घबराना नहीं है, तो दोस्तों वो आपके साथ टीके रहेंगे। और वो आज जैसे आज मेरे साथ आज 12 साल से हो, सबसे ज्यादा रिजेक्शन हमने झेला है और हमने झेला है, तभी तो मैं आज आपके सामने हूं, 12 साल से हूं, लाखों रुपए महीने कमा रहा हूं। तो दोस्तों, आप भी अगर टिके रहे, रिजेक्शन को झेलते रहे, तो कल भी आप यहाँ सफल लीडर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वह है स्टेइंग मोटिवेटेड। यस दोस्तों, मोटिवेट रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे ही रिजेक्शन आते हैं और आप घबराने लगते हैं, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। और ऐसे में ये आपको जानना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार लंबे समय तक आपको मोटिवेट रहने का व्यापार है। अगर आप मोटिवेट रहते हैं, अगर आप लर्न करते रहते हैं, अगर आप सीनियर से सीखते रहते हैं, अगर आप अपनी टीम को सिखाते रहते हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना, आप फिल्म में देखते होंगे, फिल्म में आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं फिल्म के अंदर में कितना एक्साइटेड होता है हीरो या जो भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने पर्सनल लाइफ में भी वो उतना ही एक्साइटेड होगा। नो दोस्तों, हम एक कलाकार हैं, जब वो वहां कलाकार है तो आप भी यहाँ कलाकार हैं। आपको सीखना पड़ेगा हरदम मोटिवेट कैसे रहें, जो भी व्यक्ति आपसे मिले उसको महसूस हो कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप हारने वाले नहीं, आप भागने वाले, आप दौड़ने वाले और आप अचीवर लीडर्स हैं। तो ऐसे में मोटिवेट रहना इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी क्या है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए, आप गोल सेट बनाकर काम करिए, छोटे छोटे गोल को अचीव करिए। आज मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना है, आज मुझे 4 लोगों को फीडबैक करना है, आज मुझे एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग करानी है, आज मुझे एक प्रोडक्ट रिटेल करना है, और फिर उसे सेलिब्रेट करिए। अपनी टीम में वो मौका दीजिए, जो भी छोटे छोटे काम करते हैं उनको सेलिब्रेट करना होगा, उन्हें वो अपनी टीम के अंदर उनको अलग पहचान दिलाना पड़ेगा। और दोस्तों, जब आप जश्न मनाते हैं छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे छोटे अचीवमेंट्स के, तो दोस्तों आपके अंदर
खुशहाली आती है, आप मोटिवेट होते हैं, आपकी टीम मोटिवेट होती है और इसलिए आपको साथ-साथ में ब्रेक भी लेना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दम आप काम ही कर रहे हैं, आप स्टडी भी करिए। आज के समय में डिजिटली आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आपको नई-नई एक्टिविटी लाना पड़ेगा और इस तरह से अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर काम करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, तो दोस्तों आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। यह एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय हो सकता है, लेकिन इसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसका बेनिफिट इतना पावरफुल है जो बड़े-बड़े नेताओं को भी शायद सोचना पड़ता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह लंबे समय तक आप आने वाले पीढ़ियों को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं अगर अगले 5 साल तक आप यहाँ टिके रहते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर बनाए रखते हैं और दोस्तों इसके साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना के काम करते हैं, हर समय आप मोटिवेट रहते हैं और माइंडसेट बना लेते हैं, रिएक्शन तो आएगा ही, ऐसे हमें स्वीकार करना है। अगर इस तरीके से आपने 5 चीजों को अपने साथ लेकर चले, तो आप भी एक सफल लीडर बन सकते हैं, सफल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बन सकते हैं और आप भी वो सारे अचीवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों को शेयर जरूर करना और अगर हाँ हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप में वो कौन सी कमी थी जो आप आज इस वीडियो से सीखा और दोस्तों आप कैसे अपने आप को बेहतर करने जा रहे हैं।